सीट शेयरिंग फार्मूले के साथ जनता के सामने है, आप लोगों में देरी अभी भी बरकरार। अच्छा, एक बात बताइए, जिसकी सरकार है वो 3 दिन के बाद, और मान न मान मैं तेरा मेहमान, अंदर खाने कुछ बाहर खाने कुछ, आपने धमकी डरा करके बीजेपी के लोगों ने मना करके आपने कर दिया। तो किसको किया? मांझी जी ने तो लिख दिया कि एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और कुशवाहा जी ने भी लिख दिया कि घर में खाने नहीं बन रहे हैं, लोग यहाँ सो बह रहे हैं कम सीट मिलने से। वक्त बताएगा, वक्त पर आप वर्कर को कह रहा, वक्त आप चिंता मत कीजिए, अंदर खाने कुछ और बात होती है। भैया तो लिख ही रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी को आपने 1 घटा दिया, तो उनके रेस्पेक्ट पर पहले ही आपने पूरे प्रदेश में मैसेज दे दिया कि नीतीश कुमार नहीं। तो कौन? पहले ही आपने 130 और 142 ले लिया। मांझी जी 6 नीतीश जी के साथ रह गए, तो 142 तो ले लिए। ये आपका अच्छा फार्मूला है, मतलब जो जितने गठबंधन के साथी हैं सब बीजेपी हो गया। वार्ता तो बीजेपी नहीं की, वार्ता में तो संजय झा जी और ललन बाबू ही बैठे हुए थे, और संजय झा जी तो पहले से ही चाहते भी नहीं है कि वो निशांत जी चुनाव प्रक्रिया में आवे, जबकि पूरी की पूरी जदयू चाहती है कि निशांत जी को ट्रांसफर हो जाए। अब जदयू जो इसमें आपको दिखेगा भी, उनका प्रचार, उनकी भूमिका, सब कुछ दिखेगा। तो ये जो जदयू में जो बड़े बड़े विभीषण है, जो बिल्कुल बीजेपी के साथ खड़े हैं, बिके हुए हैं, तो उन्होंने जो अपमानित करना था नीतीश कुमार को कर दिया। तो संदेश तो चली गई, पॉलिटिकल संदेश ही जाना, परसेप्शन ही बनना है ना। तो परसेप्शन तो आप बना दिया कि नीतीश कुमार बस चुनावी मुखौटा है, सरकार सत्ता में मुख्यमंत्री नहीं है। ये आपने ट्वीट किया है जो दलाली कांग्रेस में। नहीं, एक बात बताइए, तुम हमारे गांधी के रहते कांग्रेस पार्टी में ये कैसे? मेरे नेता तो हमेशा स्लीपर सेल की बात उठाते रहे हैं। हमारे नेता तो हमेशा कहते रहे हैं कि डरने वाला कांग्रेसी नहीं हो सकता है, जिसके भीतर डर हो वो कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेसी नहीं हो सकता। तो यहाँ जो आदमी अपने टिकट के लिए, और जो लोग दलाली की परिक्रमा करते रहते हैं, खाएंगे कहीं, गाएंगे किसी का, खाना खाएंगे कहीं, हाथ पोछेंगे कहीं, गुणगान करेंगे कहीं। भाई हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारे नेता से बड़ा चेहरा किसका? हमारे नेता से सच, विकास और सच्चाई किसका? एक तरफ विनाश और नफरत, एक तरफ विकास और प्रेम, दो के बीच ही तो चुनाव होना है बिहार में। एक तरफ 11 साल का जो सरकार है, जो नफरत और विनाश किया है, एक तरफ जो लगातार अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा या वोट के अधिकार या वोट के मुद्दों पर जो आदमी विकास के लिए लगातार सच्चाई के रास्ते चल रहा है। तो 2 ही मुद्दा तो है, वहां तीसरी लड़ाई नहीं होनी है। मुझे पता है आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन कितने दलाल हैं कांग्रेस में? नहीं, देखिए, दलाली तो लोगों की बंद हो गई, इसको आप समझ। नहीं, मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी के रहते दलाली तो नहीं चलेगी। और वर्तमान प्रभारी जो हैं, और वर्तमान जो सिस्टम है, वो सब कुछ दिख रहा है बिल्कुल ऊपर से नीचे। बहुत सारे 3rd मैन 4th मैन है ऊपर से नीचे, जो लगातार राहुल गांधी के विचारों को धूमिल करते रहते हैं, राहुल गांधी के संघर्ष को धूमिल करते रहते हैं, खड़गे जी के संघर्ष को धूमिल करते रहते हैं। तो ये कैसे चलेगा भाई? तो जो सच्चा सिपाही है, अपनी भावना व्यक्त मैं कर देता हूँ। सीट शेयरिंग कब होगी, कब आएगा? मुझको देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ कि जो मुझे पुराना अनुभव है, मुझे दिखता रहता है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए प्रभारी और सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि सीट का मैटर नहीं है, मैटर है राहुल गांधी जी गठबंधन को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी गठबंधन का अनादर कभी नहीं कर सकते, ये बीजेपी नहीं है। मैं इंदिरा गांधी को याद करता हूँ, ऐसे समय पर रात के 12 बजे निर्णय लेने की क्षमता होती थी, 1 बजे निर्णय लेने की क्षमता नहीं
भूलना चाहिए इंदिरा गांधी जी के निर्णय लेने की क्षमता को। हमें निर्णय लेने की क्षमता पैदा करनी होगी। अब आपकी बातचीत से लग रहा है कि अब आप कांग्रेसी हो चुके हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में प्रभारी का मतलब होता है कुछ, तो फिर तो बातचीत ये चल रही है क्या? आज कांग्रेसी हो चुके हैं, कांग्रेसी आइडियोलॉजी के साथ तो बचपन से है, वो है कांग्रेस परिवार के साथ तो शुरू से है, इसमें कौन बहस है भैया? बातचीत तो ये चल रही है, क्या आज संभव है कि राहुल जी खड़गे जी से मुझे भैया मुलाकात होना जाना ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सीट शेयरिंग तो जो सिस्टम है उसी के तहत होंगे ना। और हमारे जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी लास्ट में देखेंगे ना। कर कहाँ पा रहे हैं कोई तो भैया वेणुगोपाल जी पहले प्रभारी जी के और सिस्टम में जो हमारे जो लोग हैं उन्हीं के तहत कोई बात होगी ना। मुझे तो नहीं लगता मीटिंग नहीं होगी आज कोई? मीटिंग होने के लिए व्यक्तिगत मीटिंग तो होती रहेगी। जब गठबंधन में हम लोग एक साथ हैं और पार्टी के अलग अलग लीडर हैं तो राहुल जी के साथ तो कोई भी मीटिंग हो सकती है, उसमें क्या बहस है भाई? कितनी सीट पे कांग्रेस अड़ी है? देखिए मैं कांग्रेस अड़ती नहीं है। कांग्रेस अपने एलाइज को, माले को, उन लोगों को रास्ते देती है और उनके रेस्पेक्ट के लिए काम करती है। और माले को के लिए काम करना ही चाहिए, माले को मजबूती मिलनी ही चाहिए, क्योंकि और लोग कब कहाँ बीजेपी में चल जाएंगे, कब क्या होगा, कब कहाँ जाएंगे, कहना मुश्किल है। जब आप इतनी बेबाकी से बात करते हैं तो ये भी तो बताइए कांग्रेस को कितनी सीट पे लड़नी चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि जितना सीट लड़े थे उससे कम भी करना पड़े तो क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कितना 70 से नीचे कितना? नहीं मैं कितना और इतना में तो प्रभारी जी बताएं। एक सवाल मैं पूछता हूँ, हाफ सेंचुरी से ज्यादा और 100 से कम, क्या ये संभव है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, किसी कीमत पर नहीं, मरते दम तक नहीं। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्टी के वर्कर के साथ कोई समझौता मुझे नहीं लगता कि इस परिस्थिति में। तो 50 से ज्यादा 100 से कम ऐसा तो हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस का रेस्पेक्ट, आप एक तरफ एनडीए को देख रहे हो कि किस तरीके से सीट शेयरिंग किया है, तो आप कांग्रेस को नकार नहीं सकते, आप माले को नकार नहीं सकते। कितना सीट आप चाहते हैं आप? निश्चित रूप से जिससे हमारे वर्कर पार्टी और हमारी नेताओं की का रेस्पेक्ट बना रहे। 70 पिछली बार की तरह? देखिए मैं तो हमसे पूछेगा तो मैं अपने सीट पर कायम रहूंगा, लेकिन नेताओं का जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो जिस तरीके से गठबंधन धर्म को लेकर सम्मान दिखाते हैं, तो हो सकता है 2, 4, 5 हम लोग कम भी जाएं, 6 कम भी जाएं, तो उसमें क्या दिक्कत है? माले का पैरवी आप क्यों कर रहे हैं? माले रेस्पेक्टेबल है, माले को दीजिएगा तो लंबा चलिएगा, सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत कीजिएगा। और लोगों को आप ज्यादा देंगे तो मरेंगे। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, वही चेहरा नहीं है? मैं इस सब चीजों में नहीं पढ़ता हूँ। लायक हैं, चेहरा है, ये सब है, ये हम ज्योतिष नहीं है, अंकगणित नहीं करते हैं, या आप लोगों की तरह प्रैक्टिकल वाला बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा से कहा, और मैं भी कह रहा हूँ कि आज राहुल गांधी का जो निर्णय है अत्यंत पिछड़ी जाति को लेकर के, ईबीसी, एसटी, एससी के मुद्दों को लेकर, एक्सट्रोसिटी के मुद्दों को, 50% आरक्षण के मुद्दों को लेकर के, वोट अधिकार के मुद्दों को लेकर के, पलायन के मुद्दों को लेकर के, यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी के मुद्दों को लेकर मुद्दा यहाँ है। आप भूल जाइए, झूठ के पुलिंदों पर नहीं होने वाला है। लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक आप कांग्रेस के रंग में रंगे हैं। चलिए एक सवाल यही पूछ लेते हैं, इस बार नहीं आगे से ही पप्पू यादव कभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे बिहार में? देखिए अपने मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनेंगे, हर घर के बेटा तो है ही, सेवक तो है ही, लोग अब प्यार तो करता ही है, और हर घर का आंसू पूछने की ताकत भी है। तो अपने मुख्यमंत्री के चेहरा दावेदार किसको नहीं मन होता है मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का? हमारे से पर नहीं, गंभीरता के साथ सारी चीजें हैं, जनता के बीच है, पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक पागलों की तरह प्यार करती है, पागलों की तरह, जितना किसी को प्यार नहीं करती है उससे ज्यादा पप्पू यादव से प्यार करती है। वो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने ना, अब सीएम के दावेदार हो गए। भैया अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? हर पार्टी को राइट है दावेदार होने का, नहीं दावेदार होने का, तो होने दीजिए ना। दलित का भी डिप्टी सीएम है, एसटी एससी का भी है, ओबीसी का भी है, ईबीसी का भी है, होने दीजिए ना। मुकेश सहनी तो नाराज हो गए, पटना से दिल्ली। नहीं मुकेश जी नाराजगी, आप कल कुछ बोलिएगा
किसी को ठगिएगा, किसी को बोलिएगा हम ऐसा कर देंगे, उस वक्त आप रोइएगा और अंत में आके गच्चा दिखाइएगा। ये तो गलत है। लेकिन एक चीज है कि लोगों से मिलकर बातचीत कर चीजों को सुलझाने में आपको महारत हासिल है, लेकिन आपका इस्तेमाल उस तरीके से हो नहीं रहा है पार्टी में। नहीं, मैं आपको बता दूं, पार्टी जितना हमें कहती है, जितना जिस वर्कर के रूप में हमको दायित्व देती है उसको मैं करता हूं, और ईमानदार प्रयास के जो भी पूछा जाता है हमको, मैं अपनी राय बिल्कुल सच्चाई के साथ देता हूं, और उसके बाद वो सर्वे में भी वही होता है जो बात मैं कहता हूं। पार्टी इस्तेमाल कर रही है आपको ठीक नहीं, इस्तेमाल होने की जरूरत ही नहीं। मैं पार्टी के लिए पागल हूं, अपने नेताओं के विचारों के लिए पागल हूं। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी के आइडियोलॉजी के लिए पागल हूं, इसलिए किसी के यात्रा में आप थे, राहुल जी थे, भीड़ राहुल जी के लिए थी, लेकिन नहीं, राहुल पप्पू भीड़ करती थी वही मैं कह रहा हूं। लेकिन सीट को लेकर आज भी कांग्रेस ऐसे जैसे लग रहा है कि भीख मांग नहीं, कांग्रेस कभी भीख नहीं मांगती। संस्कार को कमजोरी मत समझिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास संस्कार है, इसलिए उसको कमजोरी मत समझ लीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, संस्कार होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज रात 8, 9, 10 बजे तक निर्णय हो जाएंगे। कल घोषणा हो जानी चाहिए। कल घोषणा हो जाएगी? निश्चित। कांग्रेस के कार्यकर्ता को, नेताओं को निराशा तो हाथ नहीं लगेगी? मुझे नहीं लगता, और राहुल गांधी नहीं लगने देंगे। हमारे जैसे साथी, सच्चा साथी पूरा समर्पित है बिहार के 12 करोड़ 90 लाख गरीब के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन का समूह है, क्या महागठबंधन सरकार में आ पाएगी? क्या तेजस्वी यादव सीएम होंगे? क्या कांग्रेस की? नहीं, मैं ज्योतिष भी नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, और मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, इंडिया गठबंधन को लाना, और राहुल गांधी जी के विकास प्रेम संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहा। तो आरजेडी तो कहती है भाई अनाउंस करो तेजस्वी यादव का नाम गठबंधन। भैया वो कौन क्या बोलता है मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं इतना कहूंगा कि हर परिस्थिति में जनता के द्वारा चुनी हुई विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, उम्मीदवारी का चयन करेंगे। तो हमें आप समझिए कि हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री, जनता वोट से जब हम एमएलए बनेंगे तो एमएलए का चयन, मुख्यमंत्री का निर्णय नेतृत्व के विश्वास के साथ आगे बढ़े। तो हर मंच से फिर तेजस्वी यादव को नहीं कहना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब सबको ये राइट है बोलने का, उसमें हम क्या बोले आपको। लेकिन महागठबंधन धर्म, खास तौर पर कांग्रेस की जो भूमिका रही है यात्रा में, परसेप्शन, और कांग्रेस ने जिस खोई भी जमीन को के लिए छटपटाता है उसके भीतर निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त है। आप बेफिक्र रहिए, कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। इस बार भी 9 अगर आप लोगों से छूट गया, नदी पार नहीं कर नहीं, मुझे नहीं लगता 9 छूट गया तो अब केला का खम्भ बना लेंगे। आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, कुछ नहीं छूटना है, और तूफानों में उस पार जाना ही जाना है। एक आखिरी सवाल है, ये समाज की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है, लेकिन जो तेजस्वी जी ने कहा कि 14 तारीख के बाद बिहार में बेरोजगारी खत्म, हर घर को नौकरी मिलना। नहीं, मैं नहीं मानता नौकरी हर घर को नहीं हो सकती। जब ऑनलाइन का जमाना आ रहा है, हाँ रोजगार देंगे सभी लोग। महागठबंधन के लोग, हमारे नेता अत्यंत पिछड़ी जाति के ठेका में, आप उठा करके देख लीजिए, एक्सोसिटी में, एजुकेशन लाइन में, सब कुछ दे रहे हैं। आप उठाइए देखिए उसको। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, हम उस मुद्दों पर जाएंगे, रोजगार देंगे, वर्किंग में लाएंगे, हम पॉलिसी चेंज करेंगे। हम कई मुद्दे हैं। सरकारी नौकरी मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा ही तो देश में नहीं है, तो और की जगह कहाँ से।